मैं इंटरनेट बता चुकी हूँ। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट इंटरनेट। सो अगर नेटवर्क आता है, नेटवर्क टोपोलॉजी लिखा था, नेटवर्क क्या कनेक्ट करता है ये आप जान चुके हो। नेटवर्क्स में क्या चाहिए, और टोपोलॉजी मतलब अरेंजमेंट था। नेटवर्क का ही अरेंजमेंट को टोपोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे नेटवर्क्स के लिए अगेन सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो नॉर्मली अगर हम लोग लिखते हैं ना, द नेटवर्क क्या करता है, एक प्रीफेस दे रही हूँ। लिखने का स्टाइल बहुत वेराइटी का है। मैंने डिफरेंट नोट्स में आपको डिफरेंट वेज से बताया हुआ है कि लिखने का स्टाइल हमेशा एक तरह का ना लिखें, वर्सेटाइल बनना पड़ेगा। बिकॉज यू आर ए टीचर, तो आपका जो रिफ्लेक्शन है ना आपके बच्चों में ही आता है। ठीक है, आप जिस तरह का प्रेजेंटेशन देते हो, अगर बच्चों को वो सिखा पाए तो ऑब्वियस है उसका मार्क और ज़्यादा बढ़ता है। तो वही ट्राई चल रहा है। कंसेप्ट आप सब पढ़ लेंगे, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट बीएड एक ट्रेनिंग है जहाँ पे आप टीचरशिप करो, वहाँ पे प्रेजेंटेशन आपका बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको वर्ड मतलब अवार्ड मिलता है, एंड आपको अप्रिशिएशन मिलता है, अप्रिशिएटिव वर्ड्स भी सुनने को मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। इसलिए प्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए। आपको मार्क्स कोई भी यूनिवर्सिटी हो वहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, हम फटाफट चलते हैं। एंड जो नोट्स आप सोच रहे हो कि यूट्यूब के थ्रू जाओगे, सिर्फ 2-2 पेज का नोट्स, 4-4 पेज का, या फिर वो जो शॉर्ट वाले वीडियोस देख रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं है नेगेटिव पॉइंट पे बोल रही, उससे एक्चुअल में कुछ नहीं होता। जो कंसेप्ट आपको डिटेल जानना चाहिए वो कंसेप्ट हमें मिलता ही नहीं है। और बीएड बोलता है कि आपको टीचर बनना है तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ही जितने एग्जाम्स होंगे इसी के बेस पे ही होगा। तो कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। मे बी आईसीटी में मैंने जितना मेरे अकॉर्डिंग हो पाता मैंने आपको उतना प्रेजेंट किया हुआ है, बट आप लोग और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो, एंड ये ऑब्वियस चीज़ है, और डिटेल्ड हो सकता है। मगर आईसीटी बीएड के लिए जितना चाहिए वो मिनिमम आपके बुक में गिवन है, एंड उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिल जाते हैं। आपके जितने भी टीचिंग जॉब्स है या फिर कोई भी जॉब्स देते हो आईसीटी रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट, तो कैटेगरीज नेटवर्क में फर्स्ट आप प्रीफेस समझो ये चीज़ कि इसमें क्या क्या लिखना है। हमेशा पूछते हो ना मैम, हर एक क्वेश्चन का हमें दे दीजिए कि लास्ट में या फिर फर्स्ट में कि क्या क्या लिखना है। तो देखो आज कुछ कुछ मेंशन किया है। हेड पॉइंट्स, हेड पॉइंट्स आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा, एंड मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगी इसके बाद कि आपको सारे क्वेश्चंस के हेड पॉइंट्स दे दूँ जो आपको डिफ़िकल्ट लगे। मोस्ट प्रोबेबली चार्ट पर्सपेक्टिव का हो गया है, एंड मतलब आप लोगों को प्रिपरेशन जो भी प्रॉब्लम था वो आपका सॉल्व आउट हो गया होगा। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का भी मैंने मोस्ट प्रोबेबली कर दिया था, बता दिया था। और ये पेपर का अगर कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मुझे बोलना, मैं इसका भी कर दूँगी, हेड पॉइंट्स बता दूँगी। ये क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क लिखना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। मेनली 3 नेटवर्क हमारा लिखना पड़ता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, एंड इसका डिफरेंस। इतना लिखने से भी नेटवर्क्स में हो जाएगा। और एक्स्ट्रा लिखने चाहते हो, मैक्सिमम क्या करते हैं बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। सो इसलिए ये 3-4 ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ये हेडिंग पॉइंट्स हैं। डायग्रामेटिक थोड़ा देने को ट्राई करना, जैसे आपका भी आंसर प्रॉपर रहे उस अकॉर्डिंग। तो 3 मेजर कैटेगरीज हम यहाँ पे डिस्कस करें। कभी कभी क्वेश्चन में आप सोचते होगे कि मैम यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट कैटेगरीज, तो वी विल टॉक अबाउट कैटेगरीज ऐसा आप आंसर्स में भी लिख सकते हैं। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन में आई विल रिप्रेजेंट, आई विल डिस्कस ऐसे वर्ड्स ऐड करने चाहिए आपके आंसर्स में भी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि क्या एक एग्जामिनर चाहता है और एक बच्चा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता चलेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन दोगे क्या कि देयर आर लॉट ऑफ मतलब लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ नेटवर्क सच एज द पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क, एंड पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। इतने सारे एरिया नेटवर्क्स हैं। ठीक है, अभी क्या है, ऑल दिस टाइप ऑफ नेटवर्क आर वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मैथड। नेटवर्क्स क्यों यूज़ होते हैं ना, नेटवर्क्स यूज़ होते हैं ओवर द इंटरनेट को ही हम लोग नेटवर्क बोलते हैं, एंड दिस आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, कनेक्शंस, बिल्ड कनेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट यूजर्स। यूजर्स मतलब जो कंप्यूटर यूज़ करें और लैपटॉप पीसीज यूज़ करें उनको हमने बोला। अभी कंप्यूटर्स यूज़ करने के लिए इंटरनेट चाहिए, एंड इंटरनेट कनेक्ट करता है एक से दूसरे यूज़र्स को, राइट। अभी मेनली हम लोग अभी डिस्कस करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अभी देखो फर्स्ट आया लोकल एरिया नेटवर्क। या ये डायग्राम है, टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ये रिंग टोपोलॉजी है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब देखो छोटा छोटा साइड में डायग्राम, छोटा करके डायग्राम दे देना है, पूरा नहीं बना पा रहे हो
सिर्फ ऐसा कंप्यूटर बनाना या लैपटॉप बनाना, जो भी आपको मन रहे, एंड ऐसे 5 बना के कनेक्ट कर देना। लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्ट डिवाइसेस विद इन ए लिमिटेड एरिया। लिमिटेड, लोकल बोला गया, छोटा एरिया में। होम, ऑफिसेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी। होम, ऑफिसेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी। Local area, local area networks are the most frequently discussed network and one of the most common, one of the most original and one of the simplest type of network. Simple lines दिया है, one of the most common, one of the most original and one of the simplest type of network. Simplest है, सबसे simplest है. Local area networks connects group of computers को connect करेगा, low voltage devices together across the short distance to share information and resources. अगर हम लोग कंप्यूटर को ज्वाइन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू केबल्स एंड नेटवर्क्स के थ्रू, तो इसका मतलब है हमें कुछ शेयर करना है। तो शेयर करें क्या, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज को लो वोल्टेज डिवाइसेस के थ्रू। लो वोल्टेज में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क कवर स्मॉलर जियोग्राफिकल एरिया एंड आर प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, प्राइवेटली होगा, कम एरिया के लिए, स्मॉलर जियोग्राफिकल मतलब स्मॉल एरिया के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क्स कैन मेंटेन कनेक्शन विद अदर लैंड्स। सोचो, यहाँ पे एक लैंड है लोकल एरिया नेटवर्क, अगेन थोड़े दूर पे और एक ऑफिस और स्कूल में और एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो ये दोनों एक ही लाइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अक्रॉस द इंटरनेट यूजिंग virtual private network technology. Local area networks are designed to allow resources to be shared between the personal computer or workstation. देखो, local area network में हम लोग फाइल सर्वर, मेल सर्वर, प्रिंट सर्वर, प्रिंटर, उसके साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ कोई भी कंप्यूटर में कुछ हमने पुट किया या डाटा प्रिंट करना है, तो वो कनेक्ट होकर लैन के थ्रू कोई भी प्रिंट सर्वर्स, मेल सर्वर मतलब मेल भेजना है तो कर सकते हो, प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकाल सकते हो। तो ऑब्वियस है कि ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की टेक्नोलॉजी के थ्रू चलता है। अगर इन द फिगर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखो, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कैन कनेक्ट सम कंप्यूटर्स बाय मेल सर्वर और फाइल सर्वर्स और प्रिंटर एटसेट्रा। अर्ली लैंस मतलब अर्ली लोकल एरिया नेटवर्क जो पहले का था, है डेटा रेट्स इन, कौन से डेटा रेट्स में चलता था, 4 to 16 Mbps रेंज। टुडे इसका स्पीड डेवलप हो गया, देखो स्पीड्स आर नॉर्मली 100 to 1000 Mbps हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि छोटा छोटा करके दिया है। अभी मेट्रोपॉलिटन में क्या बोल सकते हो, बताओ मुझे, बता सकते हो मेट्रोपॉलिटन पिक्चर्स में क्या मेंशन है? पिक्चर देख लिया, कुछ दिख रहा है? 4 अलग अलग है ना, एंड 4 ग्रुप्स में अगेन मेनी कंप्यूटर्स है, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ कनेक्ट हो सकता है। तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेनी लोकल एरिया नेटवर्क्स को कॉम्बो करता है। ठीक है, मेनी लोकल एरिया नेटवर्क्स को कॉम्बो करता है। ये अकॉर्डिंग क्या है, डायग्राम के अकॉर्डिंग ये मेंशन किया गया कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है अगेन बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क को कैरी करता है। बहुत सारे नंबर्स पे अगर देखोगे, अगेन मेनी 2 और 3 और मोर लैंड को कैरी करता है। अब देखो, इसको लिखना है। बहुत बच्चे थिंक करते हैं कि ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो नेटवर्क कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, तो आपको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो इतना इनफ है, मैंने बोल दिया है जितना। यस प्लीज बोलिए। हाँ मैम, ये कौन सा यूनिट का मैं कनेक्टिकल लिंक्स और क्या यूज़ करें, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क्स को कैरी कर रहा है। ये पूरे सिटी के लिए हो सकता है, लार्ज सिटी और लार्ज एरिया के लिए। अब मुझे बताओ, फाइबर ऑप्टिकल लिंक्स और कहाँ पे यूज़ करते हो? आपके घर पे है? ये सब मतलब सिलेबस में नहीं देख रहे, याद रखना। नेटवर्क टोपोलॉजी के साथ कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। नेटवर्क टोपोलॉजी जहाँ पढ़ा, इंटरनेट जहाँ पढ़ा, वो सब में इसको ऐड कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, सो हाई कैपेसिटी टेक्नोलॉजी सच एज फाइबर ऑप्टिकल लिंक्स। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्टिविटी। समझ आ गया? अभी आपने बोल भी दिया, जियो फाइबर, ब्रॉडबैंड, टीवी कैनल्स एट्सेट्रा। तो ये सारे आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है फॉर लोकल एरिया नेटवर्क्स इन ए मेट्रोपॉलिटन रीजन। ठीक है, ये क्या करता है, वाइड एरिया नेटवर्क्स जो भी है, वाइड एरिया में बड़े बड़े जगह पे, बड़े बड़े सिटीज़ पे कनेक्ट करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक्स इन ए सिटी, in an airline reservation, in a college within a city and also for communication in a military। मतलब सोचो, ये बड़े जगह पे यूज़ हो रहा है, ना कि एक छोटा सा स्कूल, छोटा सा बिल्डिंग, इतना में नहीं, लिमिटेड नहीं है। बैंक्स में यूज़ हो रहा है, एयरलाइंस में यूज़ हो रहा है, रिजर्वेशंस करते हो ना आप लोग, कितना क्विक होता है बताओ।
तो वो सारे चीज़ भी इसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए हेल्प कर रहा है ये, सिटी में हो गया या फिर मिलिट्री कम्युनिकेशन जो हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, वो सब कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज used to combine into a network group located in the different building। देखो डिफरेंट बिल्डिंग में भी हो सकता है, सिंगल नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट बिल्डिंग का कनेक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसका रेंज है 5 to 50 किलोमीटर्स का, 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर्स तक ये मूव कर सकता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये देखो MBPS जो हमारा था, ठीक है, अभी MBPS से GBPS हो जाएगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा रेंज का है, ठीक है। और नेट का स्पीड उसी के अकॉर्डिंग चाहिए, अदरवाइज हम सेंड नहीं कर सकते डेटास को, ठीक। तो अभी देखो सेंट्रल एनवीआर एक होगा जिसके थ्रू कंट्रोल होता है, एंड डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाए गए, कंप्यूटर्स नहीं है, दिस आर नॉट कंप्यूटर्स, बिल्डिंग्स के अंदर कंप्यूटर्स हैं डिफरेंट। तो छोटा छोटा लोकल एरिया नेटवर्क है, दिस आर द लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, तो उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है, हो गया। चलो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड और ज़्यादा बड़ा, चलो और ज़्यादा बड़ा, स्टेट कंट्रीज, सिटी नहीं, स्टेट कंट्रीज़ में जाएंगे, बहुत सारे मैक्सिमम सिटीज़ के जो कंप्यूटर से यूज़र्स है, या सिटीज़ के डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स, एयरलाइंस जितने भी हैं, एंड दूसरे सिटी का है तो कनेक्ट करने के लिए। So wide area network is a network that extends over a large geographical area such as states or countries. Wide area networks data rate is slow about 10th LAN speed, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 10 LAN को अगर ज्वाइन करना, उससे थोड़ा सा कम होगा इसका डेटा रेट, सेंड करने का उससे कम होगा। अभी देखो कितने वर्क स्टेशंस हैं, कनेक्ट कैसे कर रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क्स, बहुत बड़ा बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क्स को ज्वाइन करो, मतलब आप बोल सकते हो लोकल एरिया नेटवर्क्स कंबाइन हो गया तो मेट्रोपॉलिटन बना, मेट्रोपॉलिटन अगर कंबाइन हुआ दैन WAN बनेगा, आपका वाइड एरिया नेटवर्क बनेगा। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज़ नॉट लिमिटेड टू सिंगल लोकेशन, ये एक छोटा लोकेशन के लिए नहीं है, मेनी सिटीज़, मेनी लोकेशन, ये फ़ोन लाइन्स हो सकता है, ये सैटेलाइट्स के ओवर चलता है, या ऑप्टिकल फाइबर्स का केबल जो बोलते हो, केबल के थ्रू चलेगा बहुत लार्ज एरियाज में। द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ WAN इज़ इंटरनेट। आप लोग इंटरनेट हम लोग यूज़ करें, आप लोग भी यूज़ करें, हम लोग भी यूज़ करें, तो हम लोग अभी डिस्टेंटली लोकेटेड हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो उड़ीसा से बाहर भी हैं बट पढ़ रहे हैं, या उड़ीसा के डिफरेंट जोन्स में प्रेजेंट है, उड़ीसा के डिफरेंट जोन्स में अभी प्रेजेंट है, तो वो सभी कनेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स ये इतना बड़ा है, वाइड एरिया नेटवर्क है। देखो कैसा बनाया गया, कितने लैंड्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। आप बोल सकते हो लैंड्स को ज्वाइन करके मेट्रोपॉलिटन बनाया, अगेन मेट्रोपॉलिटन को ज्वाइन करके हमने वन बनाया। सो वाइड एरिया नेटवर्क इज़ यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट, एजुकेशन, इसमें यूज़ हो सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क एनेबल्स ए यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड के साथ वेरी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अलाउ होता है कि एक्सचेंज करो डेटा, डू बिजनेस, आप लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, एंड एप्स हर एक जगह के लिए यूज़ होता है एट ए टाइम, तो ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क्स है, ग्लोबल लेवल में यूज़ होता है। एग्जाम्पल जस्ट लाइक टेलीकम्युनिकेशन होता है कंपनीज़ में, 4G मोबाइल्स, अभी तो 5G आ गया, यहाँ पे 4G ना लिख के 5G भी लिख सकते हो। कंपनीज, ऑफिसर्स, सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू जो आपका टेलीविजन्स में भी आ रहे हैं, तो वो सब भी इसी की वजह से हो रहा है पॉसिबल। अभी डिफरेंस देखो क्या क्या बोला गया, छोटा एक डिफरेंस दे रही हूँ, इंटरनेट सैटेलाइट है, फिर आप लिंक कर रहे हो घर पे, ठीक है, एंड उसके बाद कहाँ कहाँ और यूज़ होता है, वाईफाई आप लगा रहे हो लोकल एरिया पे, उसको ज्वाइन कर दिया लोकल एरियाज़ का वाईफाई, या फिर आपका जो टावर्स रहता है ज्वाइन कर रहे हो, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है। उसको फिर अगेन अगर डिफरेंट एरियाज़ के साथ ज्वाइन कर रहे हो तो वो मेट्रोपॉलिटन को अगर ज्वाइन किया तो वाइड एरिया नेटवर्क बनेगा। क्या पॉइंट है, अगर लोकल एरिया नेटवर्क है तो इट इज़ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट कनेक्शन फॉर ए वेराइटी ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, डायरेक्ट कनेक्शन देगा। द फीचर्स ऑफ ए लैन आर इट्स साइज एंड इट्स स्पीड, अगर डिफरेंट है तो उसका साइज एंड स्पीड में। ये लैन कवर्स ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ये पता था। इन मोस्ट केसेस इट इज़ लिमिटेड टू डायमीटर, कितने डायमीटर तक जा सकता है, 200, सॉरी डायमीटर बोलो, हाँ डायमीटर अब 200 मीटर, 200 मीटर का जो रेंज है वहाँ तक वो जा सकता है। Which the data speed of the LAN can be anywhere from 10 Mbps to 10 Gbps। नॉर्मली ये 10 Mbps से 100 Mbps और 1000 Mbps हो सकता है, तो दैट इज़ द Gbps में आ जाएगा। मेट्रोपॉलिटन 5 to 50 किलोमीटर्स तक रेंज है, एंड इसका जो रेंज है 150 Mbps to 10 Gbps हो सकता है, बट क्या है ओवर लॉन्ग एरिया, लार्ज एरिया।
दैट इज़ अ लॉन्ग डायमीटर का एरिया, स्मॉल विलेज, कॉलेज एट्सेट्रा, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क में टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टीवीज़ में जो आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन फॉर दी बहुत सारे एरियाज़ के लिए, तो वो होता है। तो इट कंटेन्स ए फ्यू स्मॉलर नेटवर्क, मतलब इसके अंदर आ जाते छोटे छोटे लैंड मैन सब आ जाता है, इंटरनेट का यूज़ सब कुछ आ जाएगा। सो डिफरेंस बिटवीन ये हो गया कि सबसे बड़ा कौन है, दैट इज़ द WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क। और इनका काम क्या है ना, ये अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखते हो तो आपका जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है 5 to 50 किलोमीटर्स तक कम्युनिकेट करने में हेल्प कर सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क बहुत ही शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होता है। वही समरी मेंशन है अगेन, इतना इनफ है। नेटवर्क के अकॉर्डिंग इतना पढ़ो, बुक में है, अगर नहीं मिल रहा है फिर भी मैं बुक दिखा दूंगी, है, मैंने चेक किया हुआ है, पेज नंबर अभी याद नहीं आ रहा, बट ये टॉपिक इंटरनेट नेटवर्क्स के अंदर लिख सकते हो, जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसके साथ, क्योंकि नेटवर्क टोपोलॉजी में भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा कि कैसे कनेक्शंस होते हैं। अभी कनेक्शन जो हमने किया, रिंग, मेश, हाइब्रिड और आपका बस टोपोलॉजी, ये सब कुछ जो लिखा, ट्री, ये सब कुछ आप इसी के लिए करते हो, ठीक है, कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए, इतना है। ये सही पॉइंट है कि हम हैप्पीजर्ड क्लासेस करें, मतलब टॉपिक सीक्वेंस में नहीं जा पाता, सीक्वेंस में नहीं हो पाता क्योंकि डिक्टेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे पीछे होता है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नोट्स के अकॉर्डिंग होता है, बिकॉज जो चीज़ें मॉडिफाई करने रहते हैं तो नीड्स हो जाते हैं टाइम के, और उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे हो रहे क्लास। बट और कुछ ही टॉपिक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 टॉपिक्स हैं जो कि आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलो, सो इन टुडेज सेशन वी डिस्कस वेब 2.0। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूनिट 5, ये यूनिट 5 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ICT का। सो वेब 2.0, हिस्ट्री ऑफ वेब 2.0 क्या है। द टर्म वेब 2.0, अच्छा वेब बोल रहा है तो ऑब्वियसली ये वेबसाइट बेस्ड होगा, वेब पेजेस लिंक्ड होंगे, ठीक है। वेब 2.0 ये जो टर्म है 2.0, इट इज़ मतलब ये जो टर्म है इट इज़ अ बबल फॉर IT कंपनीज, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। बबल मतलब जो शो होता है या फिर बबलिंग करता है, ऊपर आता है, जिसका हेड रेज होता है, ऐसे वर्ड्स में यूज़ होते हैं, बबल फॉर दी IT कंपनीज। एंड इन 2001 इट वाज नोन एज डॉट बॉम, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेब 2.0 को 2001 में बोला गया डॉट बॉम। वाइल सम IT प्रोफेशनल्स जो IT सेक्टर्स में वर्क करते हैं, उन्होंने सजेस्ट किया ना दैट द इंटरनेट हैड बीन overlapped or overhyped and others to maintain crash signals of first phase of इंटरनेट। देखो जब स्टार्ट हुआ ना इंटरनेट कनेक्शन, तो उसी पॉइंट पे ये वेब 2.0 आने वाला था, मतलब पहले तो आएगा वेब 1.0, आफ्टर दैट उसके अगर कोई वर्जन्स आए तो वो होंगे, उसके बाद वेब 2.0 एंड वेब 3.0। एंड इसमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ यही है इंटरनेट का कनेक्शंस। सो IT प्रोफेशनल्स ने इसको यूज़ किया फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमने ये देखा कि इंटरनेट क्रैश्ड हो रहा है या फिर उसका फैसिलिटीज़ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तब आया ये आपका वेब 2.0। सो IT प्रोफेशनल सजेस्टेड फॉर द न्यू एक्साइटिंग स्टफ विच इज़ नोन एज न्यू पेज इंटरनेट और वेब 2.0, ठीक है। सो जब ओल्ड इंटरनेट कनेक्शंस में, कनेक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुए, तो न्यू स्टफ के साथ, न्यू मटेरियल के साथ आपका नया इंटरनेट कनेक्शन आया वेब 2.0, ठीक है। सो वेदर वेब 2.0 इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वेब टेक्नोलॉजीज और हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटर टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। अब पॉइंट क्या हुआ ना, इन्होंने हु डिस्क्राइब द टर्म एज जार्गोन। तो पॉइंट ये है जो आप वेब 2.0 ले आए, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वेब टेक्नोलॉजीज, तो पहले का टेक्नोलॉजीज था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। किसने बनाया ना, ये चैलेंज करा था, चैलेंज बाय WWW। इसका इन्वेंटर कौन है, टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब किया इसका टर्म को एज जार्गन। उन्होंने इसका टर्म क्या दिया, जार्गन दिया, ठीक है। मैं पूछूंगी अगेन। तो पहला पार्ट बोला गया कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ, न्यू स्टफ के साथ, न्यू मटेरियल के साथ आपका वेब 2.0 आया। इट इज़ वन काइंड ऑफ ए इंटरनेट कनेक्शन एंड मतलब बिकॉज वी यूज़ दिस इंटरनेट कनेक्शन, रीज़न क्या था कि बिफोर जो इंटरनेट कनेक्शंस है दे हैव मेनी क्रैश सिग्नल्स और क्रैश पॉइंट्स आए, और जो हाइप थे, नेगेटिविटीज़ में आ रहा था, वो वर्क नहीं कर पाया था। सो दैट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन दैट इज नेम्ड एज वेब 2.0।
सो वेब 2.0 को किसने डिस्क्राइब किया अगेन और जार्गन टर्म दिया, दैट इज जार्गन टर्म दिया टिम बर्नर्स-ली ने, जिन्होंने www को इन्वेंट किया था। हिज ओरिजिनल विजन ऑफ द वेब, मतलब आपका टिम बर्नर्स-ली क्या बोल रहे हैं, क्या ओपिनियन दे रहे हैं और व्यू दे रहे हैं, वेब क्या होता है ना, ये कोलैबोरेटिव मीडियम मतलब जो सबको जोड़ता है, और ये प्लेस और स्टोरेज ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया का स्टोरेज है, वेयर वी मीट रीड एंड राइट, जहाँ पे हम मिलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते भी हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द टर्म, और एक टर्म यूज करें सिमांटिक वेब। जब सिमांटिक बोला गया ना तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है मीनिंगफुल वेब, एक स्ट्रक्चर्ड मीनिंगफुल वेब, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज वेब 3.0 वॉज कॉइंड बाय टिम बर्नर्स-ली। अगेन टिम बर्नर्स-ली के थ्रू ये आया, थ्रू which यूजर्स कैन प्रोसेस द डेटा बाय मेशनरी मैकेनिज्म, जिसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं इसके जितने भी डेटाज हैं यूजर्स क्या कर सकते हैं, मेशनरी मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं या फिर वर्क कर सकते हैं। द टर्म वेब 2.0 was first used by 1999 by डार्सी ड्यूनिसी, दैट इज अ डाइनूसी बोल सकते हो और डीनूसी बोल सकते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट है बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इन्होंने बिल्डअप किया था और इसका स्ट्रक्चर दिया था, पूरा सेप बनाया था, इसलिए ये नाम दिया गया। अब पॉइंट ये आता है कि मुझे बताओ कि फर्स्ट www क्या है, तो फिर से हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ हो रहा था, टीवी सेट्स में, डैशबोर्ड्स में, कंप्यूटर्स में, सेलफोन में, माइक्रोवेव एंड गेमिंग मशीन्स एट्सेट्रा में। एंड एडवांस फीचर्स इसमें क्या है, एजाक्स लाइक है, और ये इम्प्रूवमेंट क्या कर रहा है ना, टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, मोर अबाउट टेलिंग अबाउट द टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी यूज्ड। इतना बताया। इसके बाद इसमें डिस्क्राइब एक्चुअली हुआ क्या है, सेकंड जनरेशन ऑफ www दैट इज फोकस्ड ऑन द एबिलिटी फॉर पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। तो www का मेन फंक्शन क्या था, इसे प्रीवियस पढ़े थे ना, वर्ल्ड वाइड वेब। ये ऐसा नेटवर्क कनेक्शन है जो कि ओवर द वर्ल्ड चलेगा, एंड थ्रू दिस इंटरनेट कनेक्शन वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ वेब पेज फ्रॉम एनी वेयर, एनी टाइम एंड एनी प्लेस। कहीं से भी, कोई भी जगह पे, कोई भी टाइम पे आप ओपन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कनेक्शंस भी आ सकता है। इसलिए ये कोलैबोरेट करता है और इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है ऑनलाइन बेसिस पे। इट इज़ पॉसिबल थ्रू द ट्रांजिशन ऑफ ओल्ड वेब। ये क्या कर रहा है, ट्रांजिशन मीन्स शिफ्टिंग ऑफ ओल्ड वेब टू द स्टैटिक HTML यू नो दैट क्या है, कौन सा लैंग्वेज है बता दो फटाफट। कोई भी मौका मत दो कभी किसी को कि वो मार्क काटे, ठीक है, जितना पॉसिबल हो मेहनत करके जाना, बिकॉज आप पैसे दे रहे हो, पैसे देने के साथ साथ वो चीज़ को एक्सेस करना सीखो, देन हमें फ्यूचर में मेहनत कम करना पड़ेगा, ठीक है। सो HTML वेब पेजेस आए, एंड नेक्स्ट टू हम क्या करेंगे, डायनामिक वेब पेजेस में जाएंगे। मतलब फर्स्ट हम ओल्ड वेब जो था, ओल्ड वेब किस पे काम कर रहा था ना, स्टैटिक HTML वेब पेज में काम कर रहा था। नेक्स्ट ये मूव किस में किया, डायनामिक वेब पेज में काम कर रहा है। स्टैटिक जो फिक्स्ड होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, डायनामिक जो चेंजेबल है और वेराइटीज ऑफ फंक्शंस को दिखाता है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन सर्वाइविंग वेब एप्लीकेशन टू यूजर्स। आपको ये क्या दिखा रहा है, जितने भी वेब पेजेस है वो आपके स्क्रीन में दिखाएगा, और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं यूज़र्स, मेनी वेब पेजेस को। जब हम वर्ल्ड वाइड वेब बोले ना, तो ऐसा वेब पेजेस वहाँ पे लिंक रहेगा। अभी आप ओपन करो आपका क्रोम, एंड वहाँ पे कुछ भी चीज़ मतलब टाइप करो, कोई भी एक, जस्ट लाइक मैं अगर टाइप करती हूँ हाइपरटेक्स्ट या ईमेल, मैं टाइप करती हूँ सॉफ्टवेयर, तो उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जितने PDFs होंगे, जितने वेब पेजेस होंगे, वो आपके स्क्रीन में आ जाएंगे, एंड दीज आर इंटरलिंक्ड थ्रू द world wide web, and over the internet use you can access it, otherwise it is not possible to use from any places, because it is an online information and sharing for the many users at a time. Millions of persons, millions of users can access it, so that we need a strong web connections, and this web connection named as a 2.0 and 3.0. सो इसलिए वेब 2.0 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन उस पीरियड में 2.0 से ही हो रहा था, ठीक है। अभी फीचर्स ऑफ वेब 2.0 क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन हम कर सकते हैं। अब फीचर्स ऑफ वेब 2.0, यूज़र पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम यूज़र पार्टिसिपेशन, लॉन्ग टेल, मतलब मेनी पर्सन्स आर लिंक्ड विथ वन अनदर एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन,
ठीक है, लॉन्ग टेल. यूजर एज कंट्रीब्यूटर, now you can access the any type of PDF, right? After that you can manipulate it, you can edit it, you can again re-upload it on any type of web link. तो वेब लिंक पे आप ये सब कुछ कर सकते हो, अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हो. जस्ट लाइक इंस्टाग्राम में पेज ओपन करो वैसे वेब पेजेस भी क्रिएट हो सकता है क्रोम में बाय यूजिंग योर ईमेल आईडी. एंड उसमें आप जो भी अपलोड करोगे मैक्सिमम लोग जो भी आपको एक्सेस करेंगे या फिर आपके वेब पेज को एक्सेस करेंगे उसको वो दिखेगा. सिमिलर टू दैट ऑफ द फेसबुक, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. जितना वायरल होगा उतना लोग के पास जाएगा. सो ये लॉन्ग टेल एंड यूज़र एज कंट्रीब्यूटर हो गया. रीच यूजर एक्सपीरियंस, देखो पर्सन्स के लिए ये भास्ट एरिया नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, आप सारे लोग अभी क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप में लिमिटेड जोन होता है, बट टेलीग्राम बताओ कौन सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एनहांस्ड हो गया है. विच वन इज़ एनहांस्ड प्लेटफॉर्म अनदर, जो आपका फॉक्सोनोमी दैट इज़, ये फॉक्सोनोमी ही है, तो मैंने फॉक्सोनोमी बोल दिया, या टॉक्सोनोमी है वन काइंड, हाँ फॉक्सोनोमी है, आई एम कन्फ्यूज्ड. एफ है ना, आफ्टर अनदर हम एक्सप्लेन करेंगे अभी. दैट वन इज़ फॉक्सोनोमी. ओके, बेसिक ट्रस्ट क्या है. सो इन ट्रेडिशनल वेब, ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड वन, तो ट्रेडिशनल वेब द कंटेंट आर प्रोटेक्टेड अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. आईपीआर क्या करता था पहले, अभी क्या है ना कॉपीराइट सेक्शंस आता है, कॉपीराइट टूल्स आता है. अगर मेरा मटेरियल आपके मटेरियल के साथ पूरा एग्जैक्टली मैच हो जाता है ना, एंड मैंने फर्स्ट टाइम के लिए उसको प्रोड्यूस किया था, आप मेरा सेकंड हैंड कॉपी ये कर रहे हो, तो मैं आपके नाम पे क्या कर सकती हूँ, केस कर सकती हूँ. ये अभी का कॉपीराइट क्लेम है एंड आपको उसके लिए पेनल्टी भरना पड़ेगा. बट पहले और क्या यूज़ होता था, दैट इज़ अ प्रोटेक्टेड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. But on the other hand, in Web 2.0, the content was or content are made available to share, reuse and edit. आज के टाइम पे क्या है, आप मेरे कंटेंट को लेके एडिट कर सकते हो, एडिट करो, मॉडिफाइड करो, अगेन यूज़ करो, ऐसा चलेगा. बट एग्जैक्ट मेरा चीज़ आप कॉपी करके नहीं दे सकते. ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए. कोई कोई सेक्शन अगर कॉपी हुआ इट्स ओके, बट पूरा मैक्सिमम 100% कॉपी करके आप अपना नाम लेके दोगे तो ये पॉसिबल नहीं है. कोई भी पर्सन उसके लिए आपको केस कर सकता है. तो इसलिए आपको अदर हैंड में वेब 2.0 में मेंशन किया गया है कि कंटेंट्स आर मेड अवेलेबल. जो भी कंटेंट्स मैं भी आपको दे रही हूँ ना, इवन देखो मैं नोट्स भी देती हूँ, तो वो नोट्स को मतलब आप क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक उसको कॉपी कर सकते हो. कॉपी मतलब आपके फ़ोन में जो मैसेज जैसे कॉपी होता है, तो वो कॉपी होके आप कहीं और आप उसको टाइप कर सकते हो या फिर पेस्ट कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट कोई पिक्चर्स मॉडिफिकेशन कुछ भी नीड होता है उसके साथ आप मॉडिफाई कर सकते हो. सो ये अवेलेबल है. एग्जाम्पल देखो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये सब में यही काम चल रहा है. ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो अपना मटेरियल बनाते हैं या फिर किसी और से कॉपी करते हैं, उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. उसको कॉपी नहीं और बोलते, इन्फ्लुएंस्ड बोला जाता है. इन्फ्लुएंस्ड होकर अगेन मटेरियल को रीबिल्ड करते हैं और री एडिट करके डालते हैं. यूज़र पार्टिसिपेशन क्या है, यूज़र पार्टिसिपेशन आप सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे. चलो, इन ट्रेडिशनल वेब द कंटेंट्स आर सोली प्रोवाइडेड बाय द ओनर. सोच लो, ट्रेडिशनल जो इंटरनेट कनेक्शन था, ट्रेडिशनल जो वेब था, वहाँ पे कंटेंट कैसा है, डायरेक्टली एक ही पर्सन जो ओनर है उसका, ठीक है, वो प्रोवाइड करेगा या कंपनी प्रोवाइड करेगा. बट इन वेब 2.0 यूज़र पार्टिसिपेट इन कंटेंट शेयरिंग. आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. जैसे मैं आपको नोट्स दे रही हूँ तो आपको बोलती हूँ ना ये चीज़ को शेयर कर दो, तो आप शेयर करते हो, और उसको चेंज कर दो तो चेंज कर सकते हो. तो विकीपीडिया इसका एग्जाम्पल है. मैं आपको इसलिए मैक्सिमम टाइम बोलती हूँ, आपका जो बुक है उसमें ना कुछ जर्नल से लिखे गए हैं और कुछ विकीपीडिया से मेंशन्ड है, और सब कुछ को कॉपी करके एक जगह पे रख दिया गया है. मटेरियल अंदर में बहुत कम ही चेक किया गया है कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं. कंपैरिजन बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए उस बुक का क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो गया. ठीक है, और पर्सन ये एक्चुअल ओरिजिनल बुक नहीं है बिकॉज प्रिंटेबल है. तो ओरिजिनल जो बुक है ना वहाँ पे देखा कोई एक पर्सन अपना ऑथर लिख दिया कि मैं इसका राइटर हूँ, बट एक्चुअल वो तो राइटर नहीं है, उसने बस विकीपीडिया से कॉपी किया हुआ है. ठीक है, तो ये समझो कि यहाँ पे यूज़र पार्टिसिपेशन कैसे होता है. नेक्स्ट, लॉन्ग टेल द ट्रेडिशनल वेब वॉज लाइक ए बोल सकते हो रिटेल बिजनेस, बट इन वेब 2.0 इज़ नॉट सोल्ड डायरेक्टली. ये डायरेक्टली सोल्ड नहीं कर सकते हो. ठीक है, बट ऑफर्ड एज ए सर्विस. आपको मैं एज एन सर्विस दे सकती हूँ, डिमांड ऑन यूज़र डिमांड मैं इसको प्रोवाइड कर सकती हूँ. बट मैं डायरेक्टली बोलूँगी आपको मैं
क्या कर दूँ, बेच दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। यूज़र एज कंट्रीब्यूटर, जितने भी यूज़र्स हैं कंटेंट को क्या कर सकते हैं, इवालुएट कर सकते हैं, रिव्यू कमेंटिंग कर सकते हैं, जो आपके रिव्यू के साथ साथ नीचे में क्या मेंशन होता है आपको फीडबैक देना रहता है वो कर सकते हो। तो पहले ये नहीं हो पाता था, सिर्फ ओनर अपने साइट में कुछ भी अपलोड करेगा, यूज़र बस एक्सेस कर सकता था, पर अभी यूज़र उसको अगर मॉडिफाई करना है तो बोल सकता है, मैसेजिंग कर सकता है, कमेंटिंग कर सकता है, या फिर रिव्यू कर सकता है, इवालुएट कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये सब है। जैसे कि आप कोई चीज़ें खरीदते हो तो वहाँ पे अपना रिव्यू देते हो, कमेंट लिखते हो, एंड कुछ अगर डाउट्स हैं तो हेल्प सेंटर से आप कुछ पूछते भी हो। तो ये आपका यूज़र एज कंट्रीब्यूटर, आपका कंट्रीब्यूशन रहा मेरे कंटेंट के लिए। रिच यूज़र एक्सपीरियंस, सो ट्रेडिशनल वेब आर बिल्ड विद द HTML। ट्रेडिशनल जो था अभी पढ़ा था HTML के साथ बिल्ड हो रहा है, एंड कैरेक्टर मतलब आपका CGI है, मतलब कैरेक्टर ग्राफिक इंटरफेस जो भी आपका है, एंड हैड बीन ऑफर्ड एज द स्टैटिक पेज। पहले का जो था उसको चेंज नहीं कर सकते, एक ही फंक्शन के लिए असाइंड है तो वही करेगा। बट ऑन द अदर हैंड अभी क्या हो रहा है देखो, ऑन द अदर हैंड वेब 2.0 यूजर्स क्या कर रहा था, एजाक्स। तो एजाक्स का फुल फॉर्म क्या है देख लो, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट XML। HTML था, यहाँ पे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट XML है, प्रेजेंटिंग डायनामिक एंड रिच यूज़र एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल्स क्या है, गूगल मैप्स, गूगल सजेशंस, और भी कुछ होगा तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी आता है फोक्सोनॉमी, दैट इज अ ट्रेडिशनल वेब। ये वेब स्पेलिंग WEB होगा, वेव, वेव, ठीक है, वेव लाइक जो पहले का था याहू डायरेक्ट और एनी जो भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, जो कि पहले क्लासिफाइड हो चुका है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन लाइक कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। बट ऑन द अदर हैंड वेब 2.0 क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहा है, टोटली यूज़र फ्री अलाउंस। अभी देखो यूज़र के बेसिस पे, अगर आप चाहते हो शॉपिंग जोन्स, तो शॉपिंग जोन्स में शॉपिंग ऐप्स आएंगे। अगर आप चाहोगे कि मुझे ओनली परचेस करना है ग्रोसरी, तो ग्रोसरी बेस्ड आएगा। आपको अगर चीज़ें बुक्स के लिए चाहिए तो बुक्स का सेक्शन आएगा। तो ऐसे डिफरेंट जोन में यूज़र्स के नीड के अकॉर्डिंग कैटेगरीज होता है। अच्छा, आप लोग बोल सकते हो एक चीज़ बताना, जब आप लोग यूज़ करते हो अपना फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, वहाँ पे कुछ आता है खुद का कलेक्शन के लिए, एक फोल्डर होता है कलेक्शन फोल्डर, हैव यू गॉट इट? आपने कभी देखा है ये चीज़, एक कलेक्शन, तो वो बोला जाता है फोक्सोनोमी। इवन इफ आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को टैग करना चाहते हो, या फिर सपोज विश लिस्ट बनाए, विश लिस्ट फॉर दिस पर्सन, विश लिस्ट फॉर माय पार्टनर, विश लिस्ट फॉर पेरेंट्स, ऐसे बना के आप मेडिसिन के लिए एक बना दिया, बुक्स के लिए एक सेक्शन बना दिया, सबका बना सकते हो, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है वेब 2.0 में। सोशल टैगिंग बोलते हैं इसको, एंड एग्जाम्पल जस्ट लाइक द सोशल बुक मार्किंग, बुक मार्किंग। नेक्स्ट देखो, डिस्पर्शन। सो इन ट्रेडिशनल वेब द कंटेंट वेयर डिलीवर्ड एज द डायरेक्ट साइट टू होम, मतलब आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, जो आपका लोकेशन है जहाँ पे वेब पेजेस है, और उस साइट से लेके होम तक ये जर्नी करता है। बट इन वेब 2.0 द कंटेंट डिलीवरिंग यूजेस मल्टीपल चैनल हो गया, सो सॉरी, हो गया थोड़ा सा फंबल, चैनल्स लाइक फाइल शेयरिंग एंड देन अगेन परमालिंक। दैट इज़ आप कहीं पे अगर लिंक के अंदर लिंक होना, ठीक है, लिंक के अंदर लिंक होना फिक्स नहीं रहता, एक लिंक ओपन किया फिर वो डायरेक्ट कर देगा आपको दूसरे लिंक पे, वहाँ से और एक डायरेक्शन मिल गया दूसरे लिंक पे, वहाँ पे जाके आपका ड्राइव ओपन हो सकता है सेव करने के लिए, या फिर आपका नॉर्मल डाउनलोड्स ओपन हो सकता है, या फिर आपने अगर पेन ड्राइव यूज़ किया है USB कॉर्ड के थ्रू तो वो ओपन हो सकता है, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग यूज़ होगा। तो ऐसा डिफरेंट सेक्शंस रहता है। अब देखो एडवांटेज, एडवांटेज क्या है। सो वेब 2.0 ऑफर्स अस एज एन इंटरफेस, इंटरैक्टिव यूज़र इंटरफेस। मतलब देखो यहाँ पे ना आपका पार्टिसिपेशन, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है, आप उसको एक्सेस कर सक रहे हो। देखो हम लोग ना पहले, अगर 5 साल पहले भी अगर आपने फ़ोन यूज़ किया हुआ है, तो उस टाइम पे इतना कुछ फैसिलिटीज़ नहीं था जितना आज है। उससे 5 साल पहले और देखो बैक करो, तो उस टाइम पे तो और कुछ फैसिलिटीज़ का पता नहीं था, इतना सेक्शंस नहीं था, इतना पता नहीं रहता था। तो कितने चेंजेस आए हैं स्टोरेज में, सॉफ्टवेयर्स में, फैसिलिटीज़ में, ब्राउजिंग जो कैपेसिटी है एनहांस हो रहा है, आपका मोबाइल का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बिल्डअप हो गया। तो सब कुछ में चेंज आया, सॉफ्टवेयर से लेकर न्यूएस्ट वर्जन तक सब कुछ चेंज हो रहा है।
सेकेंड, along with accessing the information, आप एक्सेस तो कर सकते हो फ्रॉम दी वेबसाइट, वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द डेटा, आप डेटा को कंट्रोल भी कर सकते हो. देन फ्लेक्सिबिलिटी और एक मेंशन है. सो एज फार एज द पॉसिबिलिटी ऑफ चूजिंग टेक्नोलॉजीज इज कंसर्न, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, आप जो या जैसा टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे उस अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेंशन होगा. चलो नेक्स्ट है क्या, ईजियर एंड फास्टर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. अब इजीली और जल्दी एक्सेस कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, वेयर यू नीड, व्हेन एंड वेयर यू नीड इट, जब भी आपको ज़रूरत पड़े कहीं से भी कर सकते हो. द इंटीग्रेशन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं. इन द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ ऑल्सो वी कैन यूज़ इट. ओके, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ठीक है. वेब 2.0, ठीक है. ब्लॉग्स, गुड प्लेसेस to start your blogs are at a bloggers.com, ठीक है. wordpress डॉट हो सकता है, .com हो सकता है. सर्च इंजिन्स हैं फॉर ब्लॉग्स एंड आप क्या और यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक टेक्नोरटी, ठीक है. टेक्नोरटी, दैट इज़ द टेक्नोरटी. एंड गूगल ब्लॉग सर्च, जहाँ पे आप अपना ब्लॉगिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो. तो एक ना ब्लॉग वाला नोट्स दिया हुआ है, तीन पेज या 3 या 4 पेज का नोट्स दिया है. ब्लॉग एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे बस थोड़ा सा बताया कि आप ब्लॉगिंग कहाँ से कर सकते हो. जैसे होता है ना, हम लोग डेली बेसिस पे ब्लॉगिंग करते हैं. ब्लॉगिंग एक्चुअली बहुत वेराइटीज़ के हैं, वीलॉग दोनों होते हैं. एक में वीडियो व्लॉग बनाया जाता है, एक में शॉर्टकट व्लॉग्स बनाए जाते हैं. व्लॉग मीन्स यहाँ पे जस्ट लाइक बोल सकते हो कि एक के बाद एक का इन्फॉर्मेशन एडिंग करना, लॉग. एंड इस इंफॉर्मेशन में पर्सनल डेटा हो सकता है या फिर पॉलिटिकल बेसिस पे हो सकता है, एजुकेशनल जो कि हम लोग अपलोड करते हैं, या फिर किसी का मेकअप, आर्टिस्टिक, डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकता है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ bloggers.com में अपलोड कर सकते हो, वर्डप्रेस में, या फिर सर्च ब्राउजर्स चाहिए, सर्च इंजन चाहिए जहाँ पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं. बेसिकली आज के लोग क्या करते हैं, आप कहाँ कहाँ ब्लॉगिंग देखते हो बताओ, क्लियरली अगर पता है तो आप बोल सकते. शॉर्ट वीडियोस में ही अपना डेली बेसिस पे जो भी रूटीन है वो उसको डाल रहा है, ठीक है. ये ब्लॉग्स हैं, ठीक है. अब देखो आगे चलते हैं. सोशल नेटवर्क्स और नेटवर्किंग, माई स्पेस, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप शेयरिंग करते हो या कनेक्ट होते हो एक दूसरे से. नेक्स्ट, पॉडकास्ट होता है, आपने सुना भी होगा पॉडकास्ट, जो जस्ट लाइक पहले के टाइम पे ना इसको हम बोल सकते हैं रेडियो FM रेडियो जो होता था. एक पर्सन आएगा, दूसरा पर्सन जो रेडियो आर्टिस्ट रहेगा वो बताएगा इनके बारे में, उसको क्वेश्चन पूछेगा एंड यहाँ पे हम शेयरिंग करेंगे बहुत सारी चीज़ों को एंड उसको हम सुनते हैं. आज के टाइम पे पॉडकास्ट दोनों वे से शेयर होता है, एक FM में भी शेयर होता है, एक होता है डायरेक्टली यूट्यूब और टेलीविज़न में. तो ये पॉडकास्ट है. पॉडकास्ट में क्या नीड होता है, सर्च इंजन फॉर द पॉडकास्ट जो भी यूज़ होता है वो है पॉडकास्ट LA, iTunes पॉडकास्ट डायरेक्टरी, ठीक है. अब कंपैरिजन है वेब 1.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.0 में. वेब 1.0 1996 से 2004 में आया, ठीक है. किसने डिस्कवर किया, टिम बर्नर्स-ली ने. वेब 2.0 2004 टू 2016 तक में था. टिम ओ'रेली एंड डेल डुगाटी, दैट्स कॉल्ड डेल डुगाटी, ठीक है. डेल डुगाटी ने डिस्कवर किया था. बट वेब 2.0 एक्चुअली जो टर्म इन्वेंशन हुआ था, कंपैरिजन हुआ था, वो टिम बर्नर्स-ली है, ठीक है. उन्होंने जार्गन बोला था, बट एक्चुअल जो उनका टर्म आया वेब 2.0, ये किसने दिया था, याद करो, नीचे पढ़ा था सेकंड पैराग्राफ में, मुझे मेंशन करना नेक्स्टली, ठीक है. डी नूसी था ना, हाँ डी नूसी ने किया था. वेब 3.0 2016 ऑनवर्ड्स में हुआ एंड टिम बर्नर्स-ली ने ही बनाया, ठीक है. यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, वेब 1.0 में हाइपर टेक्स्ट वेब, वेब 2.0 इज़ ए सोशल वेब एंड वेब 3.0 इज़ ए सिमेंटिक वेब. ओके, सिमेंटिक वेब जो पढ़ लिया है उसी के बेसिस पे है. अभी नेक्स्ट, वेब 1.0 क्या था, रीड ओनली था, रीड ओनली पढ़ सकते हो बस. वेब 2.0 क्या है, रीड एंड राइट वेब. एंड वेब 3.0 याद करो, 3 फंक्शन एट ए टाइम हो रहा था, दैट इज़ अ एग्जीक्यूटेबल वेब. एग्जीक्यूटेबल वेब. वेब 1.0 के मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, वेब 2.0 के बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं एंड वेब 3.0 के ट्रिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, ठीक है. जितना आगे बढ़े उतना बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन के साथ साथ यूज़र्स भी बढ़ते जा रहे हैं, यूज़ भी बढ़ता जा रहा है, यूज़र्स भी बढ़ते जा रहे हैं. तो ये वेब 1.0 इकोसिस्टम है, ये पार्टिसिपेशन इंटरेक्शन है पर्सन्स के ऊपर, ये अंडरस्टैंडिंग सेल्फ है. वेब 1.0 क्या कर रहा है, दैट इज़ द
हम बोल सकते हैं दिस वन इज द यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, सिंगल, यूनी है लिखा, यूनी डायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल, ये मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। वेब 1.0 ओन कंटेंट, मतलब यहाँ पे जो भी ओनर था वही कंट्रोल करेगा। ये शेयर्ड कंटेंट, आप यूजर्स भी शेयर कर सकते हैं। ये लिंक डेटा वेब है। आपका वेब 1.0 HTML HTTP URL यूज़ कर रहा था। आपका वेब 2.0 एजाक्स, ठीक है। आपका जो एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट देन XML है, और XML RDF और OWL का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, इसमें क्या कर सकते हैं, पेज व्यू। वेब 1.0 में पेज व्यू, वेब 2.0 में कॉस्ट पर क्लिक, वेब 3.0 में यूज़र एंगेजमेंट, वेब 1.0 में है डायरेक्टोरीज, सेकेंड में आया टैगिंग और सोशल बुक मार्किंग, थर्ड में आया यूज़र बिहेवियर। इसमें क्या क्या आ रहा है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, शेयरिंग, कंटेंट, पोर्टल्स, वेब सर्वर्स। इसमें क्या आ रहा है, वेब 2.0 में इंस्टेंट मैसेजिंग, जावास्क्रिप्ट, एडोब हेल्प, और दैट इज़ हम एडोब फ्लेक्स बोलते हैं, एडोब सेक्शंस का यूज़ करके आप वर्क करोगे। यहाँ पे क्या है, वेब 3.0 में गूगल असिस्टेंट, पर्सनल इंटेलिजेंस और डाटा को यूज़ करना, जो कि अभी AI इंटरचेंज में चल रहा है ना, AI, तो उसके बेसिस पे इतना पॉइंट्स है। जूम किया है तो इसलिए ब्लर आ रहा है, डोंट वरी, आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया तो इसलिए ब्लर आ रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पोर्शन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ ए शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट ए लॉन्ग वन, सो वी हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, आफ्टर दैट डेफिनेशन, ऑरिजिन, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कौन सा नेट यूज़ करता है या कौन से बेसिस पे ये चलता है उसको मेंशन करना है। हैशटैग का यूज़ कर रहे हो तो हैशटैग @ क्या क्या उसका मतलब होता है। हैशटैग नॉर्मली ईमेल में नहीं यूज़ होता। हैशटैग आप लोग किसी चीज़ को टैग करने के लिए यूज़ करते हो, बट इन केस ऑफ ईमेल यहाँ पे @ सिंबल का यूज़ किया जाता है डिनोट करने के लिए कि किसको मैसेज सेंड करना है, या फिर कौन से कंप्यूटर से कौन से कंप्यूटर को गया है, एक लिंक रहता है उसके थ्रू। ईमेल का यूजेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस लिए करते हो, ईमेल का मैसेज फॉर्मेट क्या होता है, किस वे से हम लोग करते हैं, दो पार्ट है, हेडर एंड बॉडी। देन हेडर में क्या क्या मेंशन होते हैं, नॉर्मली आप लोग जब ईमेल टाइप करते हो तो फ्रॉम रहता है, टू रहता है, डेट, सब्जेक्ट, CC दैट इज़ अ कार्बन कॉपी रिसिपिएंट, एंड BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसिपिएंट, सब कुछ मेंशन होगा। बॉडी में क्या होता है, जो टेक्स्ट ऑफ मैसेज, जो मैसेज आप लोग सेंड करते हो, या कोई अटैचमेंट हो, कोई भी अटैचमेंट इन द सेंस कोई PDF है, JPG है, तो इसको सेंड करने के लिए अटैचमेंट के लिए एक पिन लॉक जैसा सिंबल होता है, ऐसे टाइप का सिंबल होता है। अगर सिंबल नहीं दिख रहा, अगेन मैं क्लियर बना रही हूँ, ऐसे टाइप का सिंबल होता है, वो हम लोग प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे कौन से नेट के थ्रू, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग सेंड कर रहे हैं, क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोसेस होता है, क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोसेस होता है, उसको लिखा जाएगा। प्रोसेस ऑफ ईमेल, ये क्लाइंट सर्वर्स पे बेस्ट करता है, क्लाइंट सर्वर पे डिपेंड करता है, एंड कैसे लिखते हैं वो मेंशन होगा। एंड आफ्टर दैट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इतना पोर्शन है, ठीक है। कॉपी में लिखेंगे तो 3 पेज होगा, 3 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन, ज़्यादा लेंथी नहीं करना है बुक के अकॉर्डिंग, हमें सिर्फ शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, लॉन्ग के लिए नहीं प्रिपेयर करना है, राइट। ऑलराइट, समझ आ रहा है क्या क्या है, पहले पोर्शन बता दी कि क्या क्या लिखना है। ईमेल इज अ शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 3 ऑफ ICT पेपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन, शॉर्ट बेसिस पे। डिजिटल स्पेस और एक टॉपिक है बट नहीं आता है, रेयरेस्ट क्वेश्चन है, तो उसको डिजिटल स्पेस मतलब आप जहाँ पे सेव करते हो, चीज़ों को स्टोर करते हो, सेस डाटा हो सकता है, स्टोर हो सकता है, या फिर आपका जो ड्राइव हो सकता है, वो सारे सेक्शंस है। अगर उसको प्रिपेयर नहीं करेंगे तो स्किप कर सकते हैं, स्किप करो, उसके और में क्वेश्चन मिलेगा। बट नाउ इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल कॉमनली कॉल्ड ईमेल, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली ईमेल ऐसे बोला गया, बट ईमेल हाइफन रहता है, देन मेल ऐसा लिखा जाता है। इज अ मेथड ऑफ, क्या करोगे, डिजिटल मैसेज, डिजिटल मैसेज। तो ऑलरेडी वी नो दैट व्हेन वी सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन and it uses a computer or the mobile phone, it converted the human language into the digital format, that means 0 and 1 binary coding में आएगा। तो हम इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, वो जब सेंड होता है तो कोडिंग इनकोडिंग होता है, वो आप जानते हैं, एंड वो अगेन क्या हो जाएगा, जब रिसिपिएंट रिसीव करेगा तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा। सो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि डिजिटल मैसेज फ्रॉम एन ऑथर टू
वन और मोर रिसिपिएंट, एक साथ एट अ टाइम आप मल्टीपल पर्सन्स को भी सेंड कर सकते हैं। मॉडर्न ईमेल ऑपरेट्स अक्रॉस इंटरनेट, मतलब आपका जो मॉडर्न ईमेल है, आज का टाइम का ईमेल है, वो यूज़ करता है इंटरनेट को, अदर कंप्यूटर नेटवर्क्स भी। सम अर्ली ईमेल जो पहले यूज़ होता था, सिस्टम्स रिक्वायर्ड दैट द ऑथर एंड द रिसिपिएंट बोथ बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम। पहले का इन्फॉर्मेशन कैसे सेंड होगा, दोनों को एट ए टाइम ऑनलाइन रहना पड़ेगा, तभी ये ईमेल सेंड हो पाएगा, ठीक है, सेम टाइम पे रहना पड़ेगा। इंस्टेंट मैसेजिंग होगा, अदरवाइज अगर ऑनलाइन नहीं रहता है कोई भी एक पर्सन, देन ये मैसेज सेंड नहीं हो सकता। टूडेज ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन ए स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल, ठीक है। आप जो भी सेंड करते हो तो आपके पास भी एक कॉपी रह जाता है एंड दूसरा कॉपी चला जाता है आपके रिसिपिएंट के पास। ईमेल सर्व्स क्या सर्व करता है, एक्सेप्ट करो, फॉरवर्ड करो, डिलीवर करो एंड स्टोर करो। ये चार फंक्शन ईमेल करेगा मेनली, accept, forward, deliver and store, AFDS, accept, forward, deliver and store message. Next, neither the user nor their computers are required to be online simultaneously. तो अभी का computers या यूजर्स जो भी हैं वो कंप्यूटर्स के थ्रू जो मैसेज सेंड करें उसके लिए ऑनलाइन रहना ज़रूरत नहीं है, एक साथ इंस्टेंटली मैं आपको कुछ मेल सेंड करना चाहती हूँ तो मैं आपको ईमेल करूँगी, बट ऑन द सेम टाइम आप अदर हैंड में ऑनलाइन रहे ना रहे इट्स ओके, चलेगा। आप अपने टाइम पे ओपन कर सकते हैं उसको सी करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए, ठीक है। टिपिकली टू एन ईमेल सर्वर्स एंड फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू सेंड और रिसीव मैसेजेस। अभी चलो डेफिनेशन में आ जाओ। So according to Technopedia, because it is related to ICT, so it is not about encyclopedia, it is about Technopedia. So as per the Technopedia, email is a digital mechanism, digital format में हो रहा है, online system में, internet का use हो रहा है, over the internet। किस लिए कर रहे हो ना, for exchange of messages through internet and internet communication platform, ठीक है, इंटरनेट का यूज़ करके होगा एंड ये ना थ्रू होगा, ठीक है, थ्रू होगा, एच मिसिंग है तो होता है टाइपिंग में, थ्रू इंटरनेट और इंटरनेट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू आप ओवर दी इंटरनेट कनेक्शन आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। ऑरिजिन में आ जाता है। द बर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम बोल रहे हैं कि शॉर्टकट में ईमेल, कहाँ पे हुआ था, दैट इज़ 1965 में एट मासाचुसेट्स, मासाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मासाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये फॉर द फर्स्ट टाइम इसका बर्थ हुआ, मतलब वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। एंड इसको पहले बोला जाता था मेल बॉक्स बोलते थे। मेल बॉक्स इज अ फाइल इन ए यूजर्स होम डायरेक्टोरी, ठीक है, दैट वाज रीडेबल ओनली। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, रीडेबल ओनली था बाय दैट यूजर। आफ्टर दैट अनदर प्रोग्राम डिज़ाइन, उसके बाद और एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया, जस्ट लाइक उसको हमने बोला SNG MSG, ठीक है, SNG MSG टू सेंड मैसेज ऑन कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू होगा। विद द एडवांसमेंट ऑफ नेटवर्क, जितना एडवांसमेंट होता गया नेटवर्क में, नेटवर्क टेक्नोलॉजी में, उतना ही इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज का प्लेस जो था चेंज होते गया, ठीक है। 1971 में ये हुआ, व्हेन ए कंप्यूटर इंजीनियर नेम्ड राय टॉमलिनसन, ठीक है, राय और रे टॉमलिनसन बोल सकते हो, हम लोग बोल देते हैं रॉय, बट रॉय नहीं, रे भी बोल सकते, रॉय भी बोल सकते, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग है। टॉमलिनसन सेंट ए टेस्ट मैसेज बिटवीन टू मशीन, ठीक है, चेकिंग के लिए हम लोग कर रहे थे कि एक मशीन के थ्रू हम लोग दूसरे मशीन को सेंड करेंगे एंड यहाँ पे नेटवर्क का यूज़ होगा, एंड ये सबसे बेस्ट एंड छोटा नेटवर्क था, मतलब स्टार्टिंग पीरियड में, दैट इज़ कॉल्ड द ARPANET का यूज़ करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हमने टेक्स्ट मैसेज सेंड किया एंड ओवर द नेटवर्क गिवा, ओवर द नेटवर्क 1971 में। तो फर्स्ट 1965 में मासाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है, बर्थ हो गया इसका। बट नेक्स्ट में हमने टॉमलिनसन ने क्या किया, एक सिंबल का यूज़ किया, वो सिंबल का नाम क्या है, @ सिंबल फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। सो अब मुझे मेरे लिए एक देखो, सो ईमेल फोल्डर अभी आ रहा है, ईमेल फोल्डर लैरी रॉबर्ट बुक में ये सब मेंशन नहीं है,
ओरिजिन मेंशन नहीं है यहाँ पे, ओरिजिन और हिस्ट्री पोर्शन बोल सकते हो, हिस्ट्री हेडिंग दे सकते हो, तो ये हिस्ट्री पार्ट है, ठीक है। लैरी रॉबर्ट इन्वेंटेड ईमेल फोल्डर, ठीक है, ईमेल फोल्डर किसने डिस्कवर किया? लैरी रॉबर्ट ने। इन 1975 जॉन विटल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर टू ऑर्गेनाइज ईमेल। छोटा छोटा पोर्शन है, वन आफ्टर अनदर लिख सकते हो, वन वन करके, 1 2 3 4 करके मेंशन कर सकते हैं। तो लैरी रॉबर्ट इन्वेंटेड ईमेल फोल्डर एंड इन 1975 जॉन विटल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर टू ऑर्गेनाइज ईमेल। देन फर्दर डेवलपमेंट इनटू ऑफलाइन मोड। अभी देखो ऑफलाइन रीडर्स के लिए क्या होगा, जो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन रीडर्स, ठीक है। फॉर ऑफलाइन रीडर्स के लिए ऑफलाइन मोड स्टार्ट हुआ। आफ्टर दैट ईमेल हैड रियली टेकन ऑफ एंड कमर्शियल पैकेजेस बिगिन अपीयर। इसके बाद एक्चुअली उस टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था, उसके बाद स्टार्ट हुआ कमर्शियल पैकेजेस स्टार्ट हो गया। ईमेल को अभी क्या करना है ना, हमने ईमेल निकाल दिया एंड उसका एक कमर्शियल पैकेज रहा कि इसके यूज़ से ही आप सेंडिंग कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। इतना बड़ा यूज़ लग रहा है कि बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये छोटे छोटे यूजेस भी हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। सो ये पहले पढ़ लेते हैं। ईमेल अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू कम्युनिकेट। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स किस लिए हेल्प करता है ना, कम्युनिकेट करने के लिए विथ अनदर वन अनदर। Imagine that you have been asked to coordinate work on a proposal to address a problem in your dorm or Greek organization. You need to get information, ideas from the people living in your dorm or house, from members of the surrounding community, from university officials and perhaps other groups. पहले के टाइम पे ना व्हाट्सएप में इतने लोग जुड़ नहीं पाते थे, ना ही आप कांटेक्ट कर सकते हो या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे। सो दैट हम यूज़ करते थे ईमेल का, ठीक है। अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सो फेस टू फेस इंटरेक्शन से पहले वो क्या करते थे कि ईमेल जब आया तो ईमेल में जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व आउट करने के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे थ्रू ईमेल, और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से या अदर ग्रुप से, बिकॉज ये कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए ईमेल पहले यूज़ होता था। नाउ वी कैन यूज़ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। It is equally important for that period and now also. ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड का मतलब मैं फिर से समझा रही हूँ, आपके दिमाग में आइडियाज़ का तूफान आएगा। देखो स्टॉर्मिंग मतलब तूफान, ब्रेन में क्या आता है, आइडियाज़ क्यों चाहिए, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बोला गया। मतलब मैं आपको ना एक ग्रुप डिस्कशन जैसा होता है वैसा एक क्वेश्चन डाल रही हूँ एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 या 15 बच्चे को लूँगी, एक क्लास में बिठा दिया। अभी मैंने सारे बच्चों को बोला कि तुम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ आइडियाज़ निकालो एंड आप लोग अपना हाथ रेस करते हो एंड आंसर्स देते हो, मैं उसको नोट डाउन करके रखूँगी। तो यही इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज़ किया गया टेक्नोलॉजी। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग टीचिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। इसको यूज़ किया गया ईमेल के कंसेप्ट में सेंडिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन को वन पर्सन टू अनदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकते हैं ऐसे। रिकॉर्ड कीपिंग, देखो अभी जितना भी आप सेंड कर रहे हो उसका एक ड्राफ्ट आपके पास रह जाता है, या फिर आप सेंड आउटबॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाएगी, ईमेल सेंड कर रहे हो ना उसका आउटबॉक्स में रह जाता है कॉपी, तो ये हम रिकॉर्ड को अपने पास भी रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को अपने पास भी रख सकते हैं। एक साथ सारे ग्रुप काम कर सकते हैं, तो ग्रुप वर्क जस्ट लाइक आज हमारे ऑफिस में मीटिंग है, सो मैंने एट ए टाइम सारे लोगों को और जितने भी इंटरव्यूई हैं जो इंटरव्यू देने आएंगे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सबको मैसेजेस कर सकते हैं एट ए टाइम ईमेल के थ्रू। स्टेइंग इन टच प्रोफेशनली ये ज़्यादा यूज़ होता है, स्टेइंग इन टच सोशली भी यूज़ होता है, एंड ट्रांसमिटिंग डॉक्यूमेंट को एक दूसरे के साथ शेयर करने में हम यूज़ करते हैं। अभी देखो ईमेल मैसेज फॉर्मेट में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स हैं। वन इज़ हेडर में क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैसेज किसको सेंड करना है, कितने टाइम में सेंड करना है, मैसेज का कॉपी किसके पास जाएगा, और आप @ क्यों यूज़ करोगे, सब कुछ वहाँ पे लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन के साथ मेंशन होता है। शॉर्टकट टू फ्रॉम ऐसा BCC ऐसा मेंशन होगा। बॉडी क्या है, टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को टाइप करते हो, डियर सर और मैडम और रेस्पेक्टेड सर और मैडम, आई स्टेट टू बैक दैट, या फिर कुछ भी आपका इन्फॉर्मेशन, आई रिक्वेस्ट टू ओपन दिस कुछ भी, या फिर उसके साथ आप अटैच करते हो अपना फाइल, प्रिंट करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया हेडर, पहले हेडर का इन्फॉर्मेशन। हेडर कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम मतलब आप डिस्क्राइब हु सेंड द मैसेज,
जो सेंड कर रहा है, टू जिसको सेंड करना है, द एड्रेस टू व्हिच द मेल इज सेंट, जिसको आपको सेंड करना है, दैट मीन्स ये हो गया सेंडर, दिस वन इज रिसीवर, सॉरी रिसिपिएंट और रिसीवर। देन ये हो गया डेट, जिस तारीख आप सेंड कर रहे हो, एंड सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट पे ये पूरा आप मेल सेंड किए हो, उसका शॉर्ट समरी, तो यूजर समरी ऑफ द मैसेज कंटेंट। देन नेक्स्ट है सीसी, कार्बन कॉपी रिसिपिएंट, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसिपिएंट। बॉडी में क्या है, टेक्स्ट मैसेज पूरा इन्फॉर्म करना है, द बॉडी कंटेन्स द टेक्स्ट ऑफ द मैसेज एंड एनी अटैचमेंट्स टू बी सेंड, जो भी अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट्स या फिर पिक्चर, इमेज, जेपीजी फॉर्मेट में हो या डायरेक्ट हो, डॉक्यूमेंट को पंचिंग करके आप सेंड करो एट अ टाइम। कुछ बुक्स के पीडीएफ भी सेंड करना हो, जितना सेंड करना है आप ड्राइव से सिलेक्ट करते हो, वहाँ पे पेंट करते हो एंड उसको सेंड करते हो इस ईमेल के थ्रू। ईमेल में जो आपने यूज़ किया फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम मतलब जिसने सेंड किया, एंड टू मतलब जिसको सेंड करना है, वहाँ पे आप जो जिसका ईमेल आईडी मेंशन करेंगे उसके पास जाएगा। एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन ईमेल आईडी, पर्टिकुलर ईमेल आईडी को हम लास्ट में लिखते हैं @email.com। ईमेल है, जीमेल है, yahoo.com, कौन से साइट से आप यूज़ करें वो भी मेंशन हो जाता है। ठीक है, ये आपको एक छोटा सा डायग्राम इसलिए मेंशन है, जैसे कि इंटरनेट का यूज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोटोकॉल्स यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने क्या किया, नहीं एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से कनेक्ट होगा, तो कुछ उसके लिए सर्वर चाहिए, तो दैट सर्वर इज़ SMTP सर्वर, एंड ये आपका प्रोटोकॉल्स के लिए POP3 यूज़ किया गया है। अब कनेक्ट किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, तो ये मेंशन हुआ। अब देखो प्रोसेस ऑफ ईमेल, जो ऊपर लिखा ना उसी डायग्राम का कंटिन्यू पार्ट ऐसा है। अभी जिन बच्चों को लग रहा है कि हम लोग एग्ज़ाम में क्या मैम इससे लिख सकते हैं, हाँ ऑब्वियस लिख सकते हो। अगर आप कुछ क्वेश्चन को पीछे गैप में हो, पिक्चर दे रहे हो एंड उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज में दे रहे हो, PTO लिख सकते हो या फिर कंटिन्यूस लिख सकते हो, डॉट 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 3 डॉट दे देना, हो जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि क्या लिखो। बट इसको अंडरलाइन करना या फिर ऐसे बना के छोड़ना, देन आपको PTO के जगह पे कंटिन्यूस पोर्शन में भी चलता है। ईमेल सर्वर इज अ कॉम्बिनेशन प्रोसेस, email server is a combination processes running on a server with a large storage capacity। देखो large storage capacity रहेगा जिसके थ्रू रन करता है, एक सर्वर तो रहेगा रनिंग करेगा। ये लिस्ट ऑफ यूज़र, 2 यूज़र होंगे या 2 और मोर यूज़र्स हो सकते हैं, जिसके लिए रूल्स फिक्स्ड होगा जो कि प्रोटोकॉल्स है। एंड कैपेबिलिटी ऑफ रिसीव एंड सेंड, दोनों चीज़ होना चाहिए, एक सेंडर सेंड करेगा, रिसिपिएंट्स रिसीव करेंगे। एंड स्टोर ईमेल्स एंड अटैचमेंट, जितना भी स्टोर हुआ ईमेल्स एंड अटैचमेंट। These servers are designed to operate without constant user interaction। देखो ऐसे सर्वर्स बनाए गए हैं जो कि ऑपरेट करना है विदाउट कॉन्स्टेंट यूज़र इंटरेक्शन। सपोज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अभी सेंड कर दिया, बट यू आर नॉट ऑनलाइन, यू आर नॉट इन ऑनलाइन, सो मैं ऑनलाइन हूँ, मैं सेंड कर दिया, आपका फ़ोन में ये रिसीव हो जाएगा, बट आपका फ़ोन जब एक्टिव होगा, मतलब इंटरनेट कनेक्शन जब ऑन हो जाएगा, अगेन डाटा ऑन रहेगा, तब आपके पास ये विजिबल होगा या फिर आपको पॉप आउट होगा, यही पॉइंट है। अब क्या है, ईमेल यूज़ क्या करता है, क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट हम लोग यूज़ करेंगे बिकॉज हम लोग यूज़र हैं, तो वी नीड क्लाइंट, मतलब हम लोग ही क्लाइंट हैं, और सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर क्या करता है, देखो एन ईमेल क्लाइंट, लाइक कौन से क्लाइंट पे ये डिपेंड करता है, जीमेल, याहू, आउटलुक एट्सेट्रा, जो कि क्रिएट करता है क्या, एक मतलब मीडियम, माध्यम बोल सकते हो, मीडियम वे, जिसके थ्रू एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से जुड़ सकता है। ठीक है, टू एन ईमेल, वंस द ईमेल इज ड्राफ्टेड सक्सेसफुली इट इज सेंड यूजिंग द ईमेल क्लाइंट। ड्राफ्ट होने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं ईमेल क्लाइंट पे। दिस ईमेल फर्स्ट गोज टू द, कहाँ पे गया, SMTP सर्वर के पास जाएगा। SMTP क्या होता है, स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, या सर्वर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, छोटे एरिया में छोटे छोटे यूज़र्स के साथ, मतलब कम यूज़र्स के साथ अगर हो तो स्मॉल होगा, या फिर लार्जर सर्वर के साथ काम कर रहा तो लार्ज सर्वर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी होगा। ऑल्सो नोन एज MTA मेल ट्रांसफ़र एजेंट हम बोल सकते हैं, टू व्हिच द ईमेल क्लाइंट इज़ कनेक्टेड, जिसके थ्रू ईमेल क्लाइंट्स भी कनेक्टेड हो जाते हैं। सो ईमेल सर्वर लुक आउट द रिसिपिएंट एड्रेस। अभी देखो जो नेम मेंशन होता है जिसको मुझे सेंड करना है, सपोज मेरा अगर मैं चेक करती हूँ तो मेरा है Nandini96das@gmail.com।
ठीक है। आप जिसके थ्रू सेंड करेंगे, जीमेल, याहू मेल, जो भी आप आउटलुक जो भी दे रहे हैं, तो वो आपका डोमेन बनेगा। नेम आपने जो शेयर किया है, आपका आईडी का जो नेम है वही मेंशन होगा, जो नाम आपने दिया है। किसी का भी नेम हो सकता है, अगर सरनेम आगे रखे हो तो वो भी ठीक है, दास नंदिनी 96 दास, जैसा कोई डिजिट डाल सकते हैं पर्टिकुलरली, या फिर डॉट डाल सकते हैं, ये पॉसिबल है हम जब क्रिएट करते हैं नेम। सो वो नेम then then domain name then .com। द ईमेल क्लाइंट सर्वर वर्क्स एज, क्या करता है देखो, फॉलोज क्या क्या काम करता है। नेक्स्ट आईपी एड्रेस में जाएगा, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम लोग तो चलेंगे ना, सो इट सेंड टू द ईमेल टू दिस आईपी एड्रेस ओवर द इंटरनेट। द ईमेल सर्वर फर्स्ट यूजेस डीएनएस टेक्निक, ठीक है। डोमेन नेम के थ्रू ये सर्च करेगा, ठीक है, जो डोमेन नेम है उसके थ्रू सर्च करेगा किसको जा रहा है। आजकल देखना, मेल जब सेंड करो आप, अगर प्रॉपर एक क्या दे रहे हो, एक डोमेन के साथ प्रॉपर नेम जिसका ईमेल आईडी एक्चुअली है, वो ईमेल आईडी टाइप करते हैं, तो उसका पिक्चर या फिर आईडी में जो भी उसने पिक्चर सेट किया वो आ जाता है, एंड प्रॉपर उसी को क्लिक करने से उसी पर्सन को जाएगा, मतलब वेरीफाइड पर्सन को ही जाएगा। देखो ये क्या बोला, वैलिड आईपी एड्रेस, ठीक है। नाउ द ईमेल मूव्स ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू जाता है, ठीक है, इन ए सीरीज ऑफ आईपी पैकेट्स एंड रीचेज द डेस्टिनेशन एसएमटीपी सर्वर, मतलब दूसरा एसएमटीपी सर्वर जो कि क्लाइंट यूज़ कर रहा है, नेक्स्ट यूज़र और क्लाइंट यूज़ कर रहा है। दिस सर्वर कलेक्ट्स ऑल द ईमेल्स, ये सर्वर क्या करेगा, ऑल द ईमेल्स को कलेक्ट करेगा एंड प्लेसेस दैम टू अप्रोप्रिएट लोकेशन, ठीक है, अप्रोप्रिएट सही जगह तक पहुंच रहा है, ठीक। सो दैट दीज आर एक्सेसिबल टू योर ईमेल क्लाइंट्स, जिसको आप सेंड कर रहे हो वो एक्सेस कर सकता है थ्रू पॉप और IMAP सर्विस, जो उसके प्रोटोकॉल्स होंगे उसके थ्रू। सो नॉर्मली आपको डायग्राम क्लियर करना है। POP3 मेंशन था, SMTP था, इंटरनेट, देन अगेन POP3 SMTP एंड क्लाइंट, मतलब दोनों साइड में क्लाइंट है। एडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी चीप एंड वंस यू आर ऑनलाइन देयर इज़ नो फर्दर एक्सपेंस, मतलब ऑनलाइन हो तो खर्चा ही नहीं है। इजी टू रेफरेंस, किसी को भी बोल सकते हो यूज़ करने के लिए। सेंड रिसीव मैसेजेस हो सकता है, अटैचमेंट को आप स्टोर कर सकते हो लॉजिकली रिलायबली भी, आप सेव कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, ईजी टू यूज़। वंस यू आर सेट अप सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज सिंपल, बहुत सिंपल हो जाता है। दैट गोज फॉर ए होस्ट ऑफ अदर ईमेल फंक्शन। डाटा स्टोरेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट स्टोर कर सकते हैं, क्विकली ईजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस करता है। क्या ये मैसेज सेंड करेगा, ऑब्वियस, डन अंडर ए सेकेंड, कुछ सेकेंड्स में हो जाता है। ईमेल इज़ बाय फॉर द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मतलब लिख के सेंड करने में सबसे फास्टेस्ट है। ग्लोबली इसका यूज़ हो जाता है, इसलिए ग्लोबल वर्ड्स मेंशन करके पूरा लिखा गया। वेब बेस्ड है, लिंक रहता है, तो उसके थ्रू हम एनी वेयर कोई भी ऑनलाइन फॉर्मेट में हम इसको सेंड कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन है तो नो यूज़ ऑफ एनी टाइप ऑफ प्राइसेस, कॉस्ट का यूज़ नहीं है। गोइंग ओवरसीज़, अगर गोइंग ओवरसीज़ बोल रहे हो तो आप क्या ऑल ओवर इंडिया में यूज़ कर सकते हो, क्या इसका एकोमोडेशन डिटेल्स हैं, इंश्योरेंस है, तो कोई भी चीज़ कर लो। आज के टाइम पे मेल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इवन इफ कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर लो आपको मेल आएगा। सो ये क्विक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा क्विक है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही क्विक हो जाते हैं, इसलिए यूज़ होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज, सम ईमेल्स कॉज अपसेट एंड एंगर, मतलब कभी कभी ईमेल्स में भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ये रिप्लाई इन द हीट ऑफ द मोमेंट कैंट बी रिट्रैक्टेड, अगर मैं गुस्से में कोई रिप्लाई करती हूँ तो ऑब्वियस उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, टू मेनी पीपल सेंड टू मच इन्फॉर्मेशन, कभी कभी ईमेल में इतना है कि सेंड करते करते बहुत ही लोड बढ़ जाता है, एट ए टाइम बहुत सारे पर्सन यूज़ करें। दे ऑफन साइट नीड टू नो एज द जस्टिफिकेशन, लैक्स द पर्सनल टच, आप पर्सनल इसको यूज़ कर सकते हो, बट कभी कभी उसको मॉडिफाई करना, कभी कभी ड्राफ्ट में ही रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये नेवर बीट ए हैंड रिटन कार्ड, ये कार्ड जैसा तो नहीं है, बट समटाइम्स ये रिलेशनशिप में रह सकता है, मतलब कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसके थ्रू क्रिएट होता है बिकॉज रिटन है। पीपल हु डोंट टेक द टाइम टू रीड, जिसके पास टाइम नहीं होता है, सोचो मैंने सेंड कर दिया, आपके पास पूरा इतना बड़ा मैसेज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, सो आप वन क्लिक सेंड सब कर लेंगे एंड प्रॉपर नहीं पढ़ोगे तो क्लैरिफाई नहीं होगा एंड बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन होगा मैसेज का। नो रेस्पाइट, द लॉ ऑफ एम्प्टी इनबॉक्स, लीव इट एंड विल ग्रो, इग्नोर इट एट योर peril।
ठीक है। सो अपने पॉइंट से इसको इग्नोर करना है। सो ये लास्ट पॉइंट अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, इसको और रखना नहीं है। बट मैसेजेस इंटरप्रेट करने में ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी हो सकता है। क्लैरिफाई करो मैसेजेस को, तभी ये इंटरप्रेट करेगा प्रॉपरली। ठीक है।